फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार सर्कल ऑफ कॉमर्स। और हम लोग पढ़ रहे थे मार्केटिंग का लेक्चर 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। उसमें बहुत सारे टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिया था। अब हम लोग मार्केटिंग का दूसरे लेक्चर पे आ चुके हैं और दूसरे लेक्चर पे हम लोग स्टार्ट करेंगे मार्केट मिक्स से। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ तक का फंक्शन ऑफ मार्केटिंग तक का टॉपिक कवर कर लिए थे। अब ये टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा मार्केट मिक्स। ठीक है बच्चों, तो आप एकदम ध्यान से समझिए कि मिक्स मार्केट किसको बोलते हैं और इसमें क्या क्या चीजें आती है। मार्केट मिक्स, द मार्केटिंग मिक्स रेफर टू द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मार्केटिंग टूल्स for for elements that a company uses to promote its product or service effectively in the market. It is commonly known as the 4Ps. 4Ps of marketing is called marketing mix. अब भाई 4Ps का मतलब क्या होता है? तो ये छोटा सा बात आपसे पूछा जा सकता है कि मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय 4Ps। तो आप याद रखिए, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। बस यही 4 चीज आपको याद रखना। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, यही होता है मार्केट मिक्स। ठीक है, इसमें क्या आता है? प्रोडक्ट, व्हाट द कंपनी ऑफर, गुड्स और सर्विस दैट सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स। क्या कंपनी गुड्स और सर्विस दे रही जिससे कि कस्टमर्स नीड पूरा किया जा सके। दूसरा, द अमाउंट कस्टमर पे फॉर द प्रोडक्ट, कस्टमर कितना अमाउंट पे करेगा या कर रहा है। प्लेस, द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज्ड टू मेक द प्रोडक्ट अवेलेबल टू कस्टमर्स। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है। एंड प्रमोशन, द एक्टिविटी यूज्ड टू कम्युनिकेट द pursuits customers to buy and product like advertisement, sales promotion, अलग अलग तरीके से लोगों तक का इंफॉर्मेशन पहुंचाना, बताना, समझाना। ठीक है, एडवर्टीजमेंट करके, दिखा करके, पिक्चर दिखा करके, पेपर में दिखा करके, इस तरीके से ये कहलाता है आपका प्रमोशन। तो ये हमारा मिक्स मार्केट का पार्ट है। अब हम लोग बात करते हैं ब्रांडिंग। ब्रांड, हम लोग सुनते हैं ब्रांड, ये ब्रांड, वो ब्रांड, एसर का ब्रांड, तो सैमसंग का ब्रांड, आईफोन एप्पल का ब्रांड, तो इसका ब्रांड, उसका ब्रांड। तो ब्रांड किसको बोलते हैं? ब्रांड एक अपना पहचान होता है, एक अपना आइडेंटिफिकेशन होता है। ठीक है, ब्रांड मीन्स क्रिएटिंग यूनिक नेम, सिंबल, डिजाइन और आइडेंटिटी फॉर अ प्रोडक्ट ऑफ कंपनी टू मेक इट इजिली रिकॉग्नाइजेबल एंड डिफरेंट फ्रॉम कॉम्पिटिटर। यानी कि आसानी से किसी चीज को पहचाना जा सके इस नाम का, इस लोगो का, इस ब्रांड का। ठीक है, जिससे कि वो दूसरे कॉम्पिटिटर से डिफरेंट लगे, इसी को हम लोग बोलते हैं ब्रांडिंग। इट हेल्प कस्टमर आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट एंड बिल्ड ट्रस्ट विद द कंपनी। ठीक है, जिससे कि कस्टमर्स उस चीज पे आसानी से ट्रस्ट करता है, कस्टमर को ट्रस्ट करने में आसानी होती है। एग्जांपल के तौर पर द लोगो एंड द नेम ऑफ एप्पल, नाइकी हो गया, टाटा रिप्रेजेंटेटिव, देयर ब्रांड्स आइडेंटिटी एटसेट्रा। ठीक है, ब्रांडिंग का क्या एडवांटेज होता है? ब्रांडिंग अच्छा होने से उसका क्या फायदा होता है? लोग ज्यादा से ज्यादा सामान परचेस करेंगे, अच्छी चीज है, अच्छा ब्रांड है, लोग परचेस करेंगे। पहला देखिए, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन होता है। दूसरे नंबर बात आता है कस्टमर लॉयल्टी, हायर सेल्स एंड प्रॉफिट, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च और मार्केट रेपुटेशन। पहला प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, पहला एडवांटेज ये है। ब्रांडिंग हेल्प कस्टमर इजिली रिकॉग्नाइज एंड डिफरेंशिएट अ प्रोडक्ट फ्रॉम अदर इन द मार्केट। तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इसका एडवांटेज में, वो प्रोडक्ट को आसानी से पहचानना। दूसरा, कस्टमर लॉयल्टी, यानी कस्टमर्स का भरोसा बना रहना। ठीक है, किसी एक ब्रांड को कस्टमर्स अगर यूज कर रहा है और उससे वो सेटिस्फाई है, तो वही ब्रांड का वो सामान लेने की कोशिश करता है, क्योंकि उसका भरोसा उस प्रोडक्ट से बना रहता है। क्लियर? ठीक है, हायर सेल्स एंड प्रॉफिट, वेल नोन brand can attract more customers and even charge higher price due to their reputation। अगर आप अच्छा ब्रांड करके रखे हुए हैं तो आप जो है प्राइस भी ज्यादा हाई कर लेते हैं। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ, एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ मैं, एक आईफोन और एक वीवो कंपनी, ये दोनों में डिफरेंस है। वीवो भी एक ब्रांड है, आईफोन भी एक ब्रांड है, लेकिन आईफोन का मोबाइल फोन सेम साइज, सेम कैमरा, सेम क्वालिटी में, अगर वीवो में जाएंगे तो दोनों में जमीन आसमान का प्राइस का डिफरेंस है और लोग परचेस भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक चीज है। ठीक है, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च, नेक्स्ट क्या है? इट बिकम इजियर टू फॉर अ कंपनी टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट अंडर द ट्रस्ट ब्रांड नेम। अगर आपका कोई ब्रांड नेम अच्छा है तो आप आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, कोई नया प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या? मार्केट रेपुटेशन। गुड ब्रांड क्रिएट अ पॉजिटिव इमेज एंड गुडविल फॉर द कंपनी
इन द मार्केट, यानी कि एक अच्छा इमेज क्रिएट करता है, एक मार्केट में गुडविल बनाता है। ठीक है, ये हमारा कुछ एडवांटेज है। ठीक है, अब एडवांटेज या इंपॉर्टेंस आप इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाट इज ट्रेडमार्क। अब भाई ट्रेडमार्क किसको बोलते हैं? ट्रेडमार्क एक लोगो होता है, एक पहचान होता है। ट्रेडमार्क इज ए स्पेशल साइन, स्पेशल साइन होता है, सिंबल या वर्ड, नेम, लोगो और डिजाइन यूज्ड बाय कंपनी टू आइडेंटिफाई its product or service and distinguish them from other in the market। ठीक है, जिससे कि वो दूसरे मार्केट में लोगों से दूसरे से डिफरेंट दिख सके। ठीक है, it gives legal protection to the owner so that no one else can use the same or the similar mark without permission। ठीक है, कोई भी दूसरा व्यक्ति आपका नाम, लोगो या आपकी अपनी पहचान ले करके उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है क्योंकि ये गवर्नमेंट ये जो है रजिस्टर्ड करवाया जाता है, और ऐसा नहीं कि कोई भी आदमी बोल दे कि मेरा ये प्रोडक्ट है हम भी बेच दे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, एग्जांपल देखिए, आप एक साइन मैंने दिया कि द नाइक लोगो इस तरह का साइन रहता है, इस तरह से आप देखे होंगे नाइकी का। एप्पल का लोगो एप्पल बना होता है। ठीक है, कोका कोला नेम आर ऑल रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। इन सिंपल वर्ड, अ ट्रेडमार्क इज अ लीगल मार्क ऑफ ओनरशिप दैट हेल्प पीपल रिकॉग्नाइज अ ब्रांड एंड प्रिवेंट्स अदर फ्रॉम कॉपीइंग। ठीक है, तो ये ब्रांड होता है। अब बात करते हैं हम लोग लेबलिंग का। लेबलिंग किसको बोलते हैं? देखोगे आप, कोई सामान है, उसका नाम लिखा हुआ है, लेबल अच्छा तरीके से किया हुआ, पैकेजिंग अच्छा तरीके से किया हुआ। ठीक है, आइए उस पर बात करते हैं। लेबलिंग मींस पुटिंग आइडेंटिफिकेशन टैग्स और लेबल ऑन द प्रोडक्ट टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट इट। डेफिनेशन, लेबलिंग इज अ process of designing and attaching a label that give detail such as the product name, brand, content, ये सारी चीजें उसमें लिखा होता है। प्राइस, एक्सपायरी डेट, कब लिया गया, कब ये एक्सपायर होगा, मैन्युफैक्चरर एंड इंस्ट्रक्शन फॉर यूज का इंफॉर्मेशन, सारा कुछ दिया होता है। इसी को लेबलिंग बोलते हैं। लेबलिंग का क्या फंक्शन होता है? आइडेंटिफिकेशन करना, डिस्क्रिप्शन, ग्रेडिंग करना, प्रमोशन और लीगल इंफॉर्मेशन। आइडेंटिफिकेशन करना, हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन द प्रोडक्ट एंड इट्स ब्रांड। एग्जांपल, अ लेबल हेल्प यू रिकॉग्नाइज कोका कोला फ्रॉम अदर सॉफ्ट ड्रिंक। ठीक है, डिस्क्रिप्शन यानी कि प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, कंटेंट, यूज, क्वांटिटी, कितना आप पी सकते हैं, कितना, जैसे बहुत सारे मेडिसिन वगैरह में देखे होंगे, एक पे ले लीजिए, 80 ml ले लीजिए, 40 ml ले लीजिए, इस तरीके से लिखा होता है। ठीक है, ग्रेडिंग, हेल्प इज क्लासिफाइंग प्रोडक्ट इनटू डिफरेंट ग्रेड्स और क्वालिटी। एग्जांपल, ए, बी और सी ग्रेड राइस एटसेट्रा। ठीक है, यहाँ पे ग्रेडिंग भी इसमें लिखा होता है। प्रमोशन, अट्रैक्टिव लेबल हेल्प इन प्रमोटिंग द प्रोडक्ट एंड अट्रैक्टिंग कस्टमर्स, यानी कि अट्रैक्टिंग, अगर अट्रैक्ट तरीके से लेबल किया जाए तो कस्टमर्स को भी अट्रैक्ट कर देता है। ठीक है, लीगल इंफॉर्मेशन, लेबल प्रोवाइड मैंडेटरी डिटेल लाइक इन इंग्रेडिएंट्स, एक्सपायरी डेट एंड सेटिस्फाई वार्निंग एज पर द लॉ। बहुत सारी चीजें लिखे रहता है, उससे क्या नुकसान हो सकता है, क्या फायदा हो सकता है, उसका यूज कैसे करना है, ये सारी चीजें जो आता है वो लीगल इंफॉर्मेशन में आता है। ये लेबलिंग का काम होता है। तो बात समझ में आ गई बच्चों, लेबलिंग किस कैटेगरी में है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पैकेजिंग। लेबलिंग के बाद हम लोग बात करते हैं पैकेजिंग। पैकेजिंग क्या होता है? पैकिंग, पैकेजिंग में डिफरेंस होता है। हम आपको सिंपल लैंग्वेज में बताया तो कि इस पेन को अगर मैं पैक कर दे रहा हूँ किसी एक चीज से, वो पैकिंग कहलाएगा। पैकेजिंग, ऐसे पैक किए हुए 100 पेन को एक बड़ा बॉक्स में पैक कर दे रहा हूँ, उसको बोलेंगे हम लोग पैकेजिंग। तो पैकिंग और पैकेजिंग में ये बड़ा डिफरेंस होता है, आप पहले समझ लीजिए। पैकेजिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड enclosing the product in the suitable container or wrapper to protect it and make it attractive for sale. Packaging is the art and science of wrapping to containing goods in such as a way that they are protected, easy to handle and applying to customers। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स है जिसको आपको ध्यान में रखना है। इसका फंक्शन क्या होता है? पहला प्रोटेक्शन, जाहिर सी बात है, प्रोटेक्शन रहेगा, सेफ रहेगा। कन्वीनियंस होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है, प्रमोशन भी होता है अच्छा पैकेजिंग करने से, उससे इंफॉर्मेशन भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, और प्रिजर्वेटिव्स भी होता है। तो ये हमको पॉइंट बताने की जरूरत नहीं, ये बहुत ही सिंपल है जो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? देखिए, आपने कोई प्रोडक्ट को सेल कर दिया, सेल करने के बाद आपको कस्टमर्स को सामान पहुंचाने के लिए एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जाना भी पड़ सकता है।
तो जिस माध्यम से आप सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं उसे चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, ठीक है। इस पे क्या मामला आता है ये समझिए। अ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रेफर टू पाथ और रूट थ्रू विच गुड्स एंड सर्विस मूव फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द फाइनल कस्टमर्स, ठीक है। इन सिंपल वे इट इज द चेन ऑफ इंटरमीडियरीज लाइक होलसेलर, रिटेलर एंड एजेंट। जैसे कोई सामान जा रहा है, हमने सेल कर दिया, तो कभी कभी ऐसा होता है कि होलसेलर के पास पहले गया, फिर रिटेलर के पास गया, फिर गया किसके पास, छोटे छोटे दुकानदार, माध्यम ये हुआ, ठीक है। इस माध्यम से फिर किसके पास चला गया, कस्टमर्स के पास चला गया, ठीक है। थ्रू एजेंट विच अ प्रोडक्ट पासेस बिफोर रीचिंग द कस्टमर्स, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसमें एग्जांपल आप ले सकते हैं मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, देन कस्टमर्स, ठीक है। माध्यम मतलब समझ लीजिए कि होलसेलर के माध्यम से, रिटेलर के माध्यम से, कस्टमर के माध्यम से। अब ये मत समझ लीजिए गाड़ी घोड़ा ये हम बोल रहे हैं। माध्यम का मतलब ये हो गया कि पहले यहाँ गया माल, फिर यहाँ गया माल, फिर यहाँ गया माल, ठीक है। जिस माध्यम से कस्टमर तक चले जाए, मतलब होलसेलर, रिटेलर, ठीक है, मिडिल मैन जो भी हो जाए, इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल अ कंपनी मेकिंग सोप सेल्स इट टू होलसेलर who sell it to a retailer and retailer finally reach कहाँ तक हो गया, कस्टमर तक हो गया। तो इसी को बोला जाता है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। टाइप्स ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को भी आप देख लें क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो पहला देखिए टाइप्स ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। डायरेक्ट चैनल जिसको बोलते हैं, इसको जीरो लेवल चैनल। डायरेक्ट चैनल का मतलब जीरो लेवल चैनल। इन दिस चैनल नो मिडिल मैन आर इन्वॉल्व। The producer sell directly to customer. Example, door to door sell, online sell या कंपनी ओन्ड स्टोर्स। बात समझ में गया। डायरेक्ट चैनल का मतलब क्या है, कंपनी से कस्टमर तक सामान, ठीक है। इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं, आप बेकरी सेलिंग डायरेक्टली टू कस्टमर थ्रू इट्स शॉप, ठीक है। इनडायरेक्ट चैनल इन दिस टाइप्स गुड्स मूव थ्रू वन और मोर मिडिलमैन बिफोर रीचिंग कस्टमर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स, ठीक है। इसमें वन लेवल चैनल हो सकता है, ठीक है, टू लेवल चैनल हो सकता है और थ्री लेवल चैनल भी हो सकता है। वन लेवल चैनल्स, वन मिडिल मैन, यानी कि प्रोड्यूसर से रिटेलर और रिटेलर से कस्टमर्स। समझ में आ गया। टू की बात करते हैं, प्रोड्यूसर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर और फिर कस्टमर्स, टू लेवल चैनल। और थ्री लेवल का चैनल जब बात करते हैं तो प्रोड्यूसर से एजेंट, एजेंट से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से फिर कस्टमर तक चला जाएगा। तो वन लेवल, टू लेवल और थ्री लेवल होता है इसके अंदर में, ठीक है। तो ये आप जो है ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ पाथ को भी दिखलाए हैं, ठीक है। पाथ, मिडिल मैन, एग्जांपल। डायरेक्ट की बात कर रहे हैं तो प्रोड्यूसर कोई नहीं, डायरेक्ट जो है कस्टमर तक चला गया। वन लेवल में प्रोड्यूसर, रिटेलर, कस्टमर, बस समझ रहे हैं ना, एक स्टेप है। टू लेवल में प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर, दो स्टेप हो गया। और थ्री लेवल में प्रोड्यूसर, एजेंट, होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर। आप अपने हिसाब से इसको बना सकते हैं। वहां पे एग्जांपल दिया गया ऑनलाइन सेल का है, डायरेक्ट का, ठीक है। वन लेवल में गारमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकता है, टू लेवल में सोप, फूड्स आइटम हो सकता है, ठीक है। और थ्री लेवल में इंपोर्टेड गुड्स, ग्रेन्स एटसेट्रा, ये सारा चीज जो है वो आपका आता है, ठीक है बच्चों। तो ये टॉपिक हमारा आज का यहाँ तक ही हम लोग रखते हैं क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग जो है, जो इसका लास्ट बचा हुआ टॉपिक है उसको कवर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आप पहले और दूसरे लेक्चर को लाइन बाय लाइन प्रॉपर देखें जिससे आपको पूरी बात समझ में आ जाए। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।